अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो बहुत ही जबरदस्त फ्रेश भिंडियाँ आ जाती हैं और भिंडी हर घर पर दस्तरखान की जीनत बन जाती हैं। कुछ लोग भिंडी खाना बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग भिंडी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन आज मैं जिस स्टाइल से भिंडी बनाऊंगी इतनी जबरदस्त और इतनी टेस्टी बनेगी, ना ही तो भिंडी का ग्रीन कलर खराब होगा और ना ही भिंडी हमारी लेसदार बनेगी। और इस भिंडी को बनाने में आज हम बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल करेंगे। बस आप रेसिपी को मुकम्मल देखें। आज से पहले आपने ऐसी भिंडी की सब्जी नहीं खाई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की खट्टी टेस्टी भिंडी बनाने के लिए हमने आधा किलो भिंडी ली है। आप भिंडी अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, बहुत सख्त वाली भिंडी आप नहीं लीजिएगा। भिंडी को हम बहुत अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लेंगे। खुश्क आप भिंडी को लाजमी कीजिएगा, अगर हम खुश्क नहीं करेंगे तो भिंडी हमारी लेसदार बनेगी। अच्छा जी, अब हम भिंडी की कटिंग करेंगे। दोनों किनारों को हम इस तरह पहले कटिंग करेंगे दोनों तरफ से। अब हम 1-1 इंच के बराबर भिंडी को कटिंग करेंगे। आप इसको छोटी कटिंग में भी कट कर सकते हैं और जिस तरह आपको पसंद हो आप भिंडी की उस तरह कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम 1-1 इंच के बराबर भिंडी की कटिंग करेंगे। यानी हम अगर 1-1 इंच के बराबर कटिंग करेंगे तो देखने में खाने में अच्छी लगेंगी। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारी हरी मिर्चें। अब मैं हरी मिर्चों को भी कटिंग करके बता देती हूँ। ये हम दरमियान में इस तरह कटिंग करेंगे। आप हरी मिर्चों को छोटा छोटा कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दरमियान में इस तरह कटिंग करके डालेंगे। अच्छा जी, अब हम कढ़ाई में लेंगे आधा कप के करीब ऑयल और अब हम हरी मिर्चों को और भिंडी को फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भिंडी हमारी क्रिस्पी रहे और कलरफुल रहे, यानी ग्रीन कलर रहे, तो अब हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ना ही तो भिंडी का कलर खराब होगा बल्कि भिंडी हमारी एकदम खस्ता बनेगी। और अब हम इसको बराबर इस तरह मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। भिंडी को तकरीबन हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। भिंडी एक ऐसी सब्जी है यकीनन हर कोई इसको पसंद करता है, स्पेशली बच्चे तो भिंडी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। भिंडी को खट्टा टेस्ट देने के लिए हम इसमें 2 चम्मच अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाने को आप छोटा छोटा कूट कर डालिएगा, लेकिन हमें साबुत पसंद है तो इसलिए हम साबुत डाल रहे हैं। बेहतर तो यही है आप ग्राइंड करके अनारदाने को डालिएगा। ये देखिए हमने 5 से 6 मिनट तक भिंडी को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक प्याज के हमने 4 हिस्से किए हैं और इस तरह बड़े बड़े स्लाइस कर लिए हैं, यानी प्याज की कलियां कर ली हैं। प्याज का क्रंच बरकरार रखने के लिए प्याज को बिल्कुल हम हल्का सा फ्राई करेंगे। भिंडी समर स्पेशल सब्जी है जिसे हर कोई खाना पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भिंडी हमारी परफेक्ट और कलरफुल और खिली खिली बने तो वीडियो को आप मुकम्मल देखें बगैर स्किप किए। प्याज डालकर हम तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट पकाने के बाद प्याज हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज्यादा भी हम प्याज को फ्राई नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद बड़े साइज के टमाटर। अगर आप चाहते हैं कि भिंडी में टमाटर नजर ना आए तो आप टमाटरों का छिलका उतार लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भिंडी में टमाटर नजर आए तो आप टमाटरों का छिलका ना उतारिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भिंडी हमारी चटपटी चटखारेदार बने तो आप टमाटर ऐसे कटिंग करके डालें। अब हम टमाटर डालकर 5 मिनट पकाएंगे। टमाटर हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले हम सिर्फ और सिर्फ 3 डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, ये भी हम चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, वो भी थोड़ी बहुत तीखी थी तो इसलिए हमने मिर्चें कम डाली हैं। अगर आप ज्यादा तीखा खाना चाहें तो आप इसमें मिर्चें और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम मसाले डालकर बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। या आप देख सकते हैं ना ही तो भिंडी का कलर खराब हो गया है और ना ही इसमें जो हमने वेजिटेबल यानी प्याज और टमाटर डाले हैं वो भी एकदम खिले खिले हैं। अगर आप इस स्टाइल से भिंडी बनाएंगे तो यकीन माने आपकी फैमिली वाले भिंडी खाना बहुत ही पसंद करेंगे। आप जोर जोर से चम्मच नहीं चलाइएगा, इससे भिंडी हमारी टूट सकती है। बिल्कुल आप स्लो हाथों से चम्मच चलाइएगा।
ना ही तो हमने इसमें कोई धनिया पाउडर, ना ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हमने भिंडी में सिर्फ और सिर्फ 3 मसाले ऐड किए हैं, जिससे आपकी भिंडी इतनी अमेजिंग और टेस्टी बनने वाली है कि आपके घर वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। माशाल्लाह, बहुत ही अमेजिंग एकदम खिली खिली भिंडी की सब्जी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अगर आप मजीद इनको गलाना चाहें तो आप 1 से 2 मिनट मजीद पका सकते हैं, लेकिन हम इस तरह खिली खिली भिंडी पसंद करते हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी चटखारेदार भिंडी हमारी तैयार है। आज से पहले आपने ऐसी मजेदार टेस्टी भिंडी नहीं खाई होगी। भिंडी की सब्जी हमारे घर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। भिंडी खाना आप लोगों को कितना पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फाइनली, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।